हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, a relation between x and y which is satisfied by the coordinates of every point lying on a line is called the equation of straight line। ये क्या होता है, x और y के बीच में रिलेशन होगा जो क्या सेटिस्फाई करेगा, which is satisfied by the coordinates, जो हर एक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करेगा, of every point lying on a line, किसी एक लाइन पे लाई किए हुए हर एक पॉइंट जो है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम बोल देंगे। ठीक है, नोट में है हमारे पास एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में हर एक जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। अगर हमने एक्स एक्सिस की बात की, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 0। और जो हमारी y एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी पॉइंट में हमने ये देखा, ये अगर x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें y 0 होगा और y एक्सिस की लिखनी है तो x इज इक्वल टू 0 हो। सी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो पैरेलल होगी x एक्सिस से तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू b, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है पैरेलल टू y एक्सिस तो वो होगी x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज में ये यूज होने वाले हैं, तो इनको हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद डी पॉइंट है हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। अब किसी लाइन का स्लोप जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2, जहाँ पे x1 और x2 इक्वल नहीं है, बी एनी टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये, देन द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और उसको हम इज इक्वल टू tan थीटा के लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो होगा is the angle which the line makes with the positive direction of x axis। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 0 होता है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, एंड इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टू लाइंस l1 एंड l2। ठीक है, तो अगर l1 इज पैरेलल टू l2 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि m1 इज इक्वल टू m2 है। दोनों साइड देखो इम्प्लाई का लगा है ना, तो अगर m1 m2 के इक्वल है तो l1 l2 के पैरेलल, और अगर l1 l2 के पैरेलल है तो m1 m2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ की तरह काम करता है। और अगर l1 इज परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं, कहीं पे हमें जो लाइंस है वो पैरेलल गिवन होंगी तो हम ये यूज कर लेंगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर गिवन होंगी तो हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ चैनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है तो क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, जहाँ पे माइनस ए बाई बी जो है वो m है, मतलब स्लोप है, और इंटरसेप्ट c क्या होगा, माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसकी।
इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, x ओवर माइनस सी बाई ए प्लस वाई ओवर माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x इंटरसेप्ट है हमारा माइनस सी बाई ए और y इंटरसेप्ट है माइनस सी बाई बी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की बात कर लेते हैं। टू चेंज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वी अडोप्ट द फॉलोइंग मेथड। ये जो मेथड गिवन है वो हमें अडोप्ट करना पड़ेगा अगर हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। ये हमारे पास मेथड गिवन है, इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 गिवन है। ठीक है, स्टेप 1 है टेक c टू द राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव इफ इट इज नॉट सो। c को राइट हैंड साइड ले जाओ और अगर उसको पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना दो। स्टेप 2 में डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू होती है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा होता है b ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p जो है हमारा ये c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसके बीच में जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस कौन कौन सी हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब यहाँ नोट है कि अगर लाइन इस टाइप की दी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस a2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास tan थीटा हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 ओवर a2 a1 प्लस b1 b2 का मोड। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो रिलेशन है वो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल कब होंगी, टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी या आइडेंटिकल कब होंगी। तो ये हमने जो फॉर्मूलाज हैं ये पहले ही पढ़ चुके होते हैं, हम एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। दो लाइंस हमारे पास गिवन है तो वो पैरेलल कब होंगी, जब हम रेशियो निकालें ना a1 a2 b1 b2 c1 बाई c2, तो इस तरह से रिलेशन आना चाहिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब a1 a2 प्लस b1 b2 0 के इक्वल होगा। टू लाइंस आइडेंटिकल कब होंगी, जब ये तीनों जो रेशियो निकाले हैं वो इक्वल हो जाए। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू v1 बाई b2। ठीक है, तो इस तरह से जो है दो लाइंस के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो ये क्या इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन, एक सेकेंड, हाँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, क्या इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश, यहाँ पे c की जगह c डैश हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे c और c डैश जो इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, डिस्टेंस हमने बताना है पॉइंट का फ्रॉम अ लाइन, तो इसमें दो केसेस हैं, ए पार्ट हमारा और बी पार्ट। इफ p1 denotes the length of the perpendicular from x1 y1 on the line this, अगर p1 जो है डिस्टेंस है किसी पॉइंट x1 y1 का ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो p1 क्या होगा हमारा
ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो लाइंस हैं, है ना, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। ठीक है, MCQs डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ y which is equidistant from -1 2 and 3 4 is, हमने वो पॉइंट बताना है ऑन द एक्सिस ऑफ y, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दो गिवन पॉइंट से। हमारे पास दो पॉइंट है -1 2 एंड 3 4। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि y एक्सिस पे है ना, एक्सिस ऑफ y पे है, तो यहाँ पे x वाला जो होगा वो 0 होगा, तो हमने लेट कर लिया पॉइंट 0y। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि ये पॉइंट है जो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो क्या होता है, देखो ये वाला पॉइंट अगर मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट मैंने सी लेट कर लिया, तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा ए बी मोड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी मोड के इक्वल। अब मोड को हमें खोलना आता है। ठीक है, ए बी है ना, यहाँ पे देखो बी पे क्या पॉइंट है, -1 और ए पे 0, -1 -0 है ना, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये बी सी। अब बी और सी के बीच में निकालना है, तो 3 -0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको अब हमने स्क्वायर्स को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद हमारी y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5, तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो ये जो b पॉइंट है इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे x की वैल्यू है और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ p पॉइंट है 1 2 q 4 6 r 5 7 एंड s a b आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम p q r s, देन, तो यहाँ पे ये a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वर्टिसेस हमें दे दी गई है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ आपके लिए। ठीक है, स्पेस है यहाँ पे नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे पी क्यू आर एस जो है वो हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ना, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ऐसे करके जो डायगोनल्स होंगे ना इसके, वो यहाँ पे जो होते हैं वो मिड पॉइंट में जो है वो इसको बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस के। ठीक है, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट में यहाँ पे पी पे क्या क्या है हमारे पास, पॉइंट क्या क्या है पी पे वो लिखेंगे, है ना, क्यू वाले पॉइंट लिखेंगे, आर वाले पॉइंट लिखेंगे, और एस वाले तो हमें पता है कि ए और बी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पी वाले हैं 1 2, क्यू वाले हैं 4 6, आर वाले हैं 5 7। बस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, पी और आर के बीच में 5 प्लस 1/2 कोमा 7 प्लस 2/2 है ना, और इसका मिड पॉइंट क्यू एस का, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस a/2 और 6 प्लस b/2। ठीक है, बस ऐसे करके अब हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, तो 4 प्लस a किसके इक्वल आ गया, 6 के ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इसी तरह से जो 6 प्लस b है वो हमारा किसके इक्वल है, 7 प्लस 2 9 के, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3।
तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 2 और 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, 2 एंड 3। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1, 2 एंड 3, 4 एक्सटर्नली इन द रेशो 1:1। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, इन दोनों को जॉइन करने वाला पॉइंट हमने बताना है कि 1:1 में। इट कैनॉट बी फाउंड, क्यों फाउंड नहीं होगा? बिकॉज इट इज मिड पॉइंट रेशो विच लाइज इंटरनली। तो ये एक्सटर्नली जो यहाँ पे गिवन है ना, तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द वर्टिसेस पी क्यू आर आर रैशनल पॉइंट्स, which of the following points of the triangle PQR are always rational points? ठीक है, तो ये जो हमारा होता है सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, इसका हमने ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लाइंस, दो लाइंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are perpendicular to each other। कब परपेंडिकुलर होते हैं ये हमारे पास? इफ हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप्स जो होंगे, दोनों लाइंस के स्लोप जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है -a1/v1 और इस लाइन का -a2/b2। बस इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, a1b2 और यहाँ से यहाँ लेके आए इसको तो प्लस v1b2 इज इक्वल टू 0। a1a2 आएगा यहाँ पे, a1a2 प्लस v1b2 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम अपना। द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x minus y plus 3 and x plus 2y plus 3 is। अब हमने एंगल बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एंगल में हम? tan थीटा वाला जो था। ठीक है, तो उसके लिए tan थीटा वाले फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? m1 और m2 पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट लाइन में स्लोप जो है हमारा m1 वो है हमारा 2 और सेकंड लाइन में जो स्लोप है m2 वो है हमारा -1/2। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला हमारा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 मोड, है ना, यही होता है। बस इसमें जैसे ही हमने वैल्यूज पुट की तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? जब थीटा क्या हो जाए? π/2। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ट्राइंगल की वर्टिसेस हमारे पास दे दी गई हैं। तो मान लेते हैं कि ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट और ये सी है पॉइंट ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि बताना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल है या फिर नहीं है, क्या है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि ए बी मोड फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना, वो आएगा हमारा √26 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद बी सी मोड फाइंड करेंगे, वो आएगा हमारा √13 और अगर हमने सी ए मोड फाइंड किया तो वो आ गया हमारा √26। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि ए बी और सी ए जो है वो इक्वल है। और क्या मिलता है हमें यहाँ से कि जो बी सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है,
तो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर 3 वर्टिसेस हमारे पास ऐसे गिवन है तो फोर्थ वर्टेक्स हमने बतानी है। ठीक है, हमने पहले ही देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी सी डी हम पैरेललोग्राम को ले लें, है ना, तो क्या होगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी यहाँ पे करती हूँ इसको सॉल्व में। अगर ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम ले ली तो वैसे ही मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऐसे कर दिया हमने। तो मिड पॉइंट के लिए अगर हमने निकाला तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट अगर मैंने एक्स और वाई ले लिया तो ठीक है, तो मिड पॉइंट ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, है ना, एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये जो ऊपर क्वेश्चन किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तरह ही करना है आपने। इसको ए बी सी डी पॉइंट ले लेना और इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऐसे ही कुछ बन के आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो हमने वो लाइन बतानी है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इस लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास 1/2 आया, एक चीज ये आ गई। ठीक है, तो अगर इस लाइन का स्लोप ये आया तो जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, तो उसका स्लोप जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो फिर क्या होगा कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है विच पासिस थ्रू 0 1 एंड हैविंग स्लोप -2, और उसका स्लोप क्या होगा -2, वो कैसी इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन होगी इस टाइप की, y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 0, ना, यहाँ से लिखा ना, ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो पॉइंट और स्लोप से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने पढ़ी कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होती है, a बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस विल बी। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पॉइंट 1 -2 से क्या करे, पास करे एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हम लेट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएगी, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या गिवन है, पॉइंट है हमारे पास 1, -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/a -2/a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। जैसे ही a की वैल्यू -1 आई तो 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, x ओवर -1 प्लस y ओवर -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है देख लेते हैं।
x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये है हमारा ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जब इसको ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सेम ही है। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 गिवन है। देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर 12 को। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका जो आंसर है वो सी होने वाला है। ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट हमने लेट कर लेना है, उसको 1 2 से पास करवा देना है, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। और जैसे ही ए की वैल्यू आ गई हमारे पास तो फिर हमने पुट कर देनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में मैं देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू -1 ए की जगह पुट कर दी है, लेकिन यहाँ पे भी ए होता है। ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे x बाय ए प्लस y बाय ए इज इक्वल टू 1 होता है, तभी जाके यहाँ पे -1 हमने पुट किया है दोनों जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और x इंटरसेप्ट जो है वो -3 होना चाहिए। ठीक है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है। एंड वो कहाँ से पास कर रहा है, -3 0 से, है ना, क्योंकि -3 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे y - 0 यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3 इंटू x -3 होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ x + 3 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू 5x + 15 आ जाएगा और ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड dx + ey + f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन इफ। सेम स्ट्रेट लाइन को कब ये रिप्रेजेंट करेगा, जब a/d प्लस इज इक्वल टू v/e इज इक्वल टू c/f होगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस, जिसमें हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।